जी, ये हज के मौका पर है, जब ईद उल अजहा के वक्त आ गए ना, तो उससे कबल छोटी ईद पे बड़ी ईद की बातें क्यों शुरू की हुई नहीं जी, ये इसका हिकमा है ना, कुछ न के। हाँ चलो। इससे कबल लोग तो उधर दौड़ते हैं, यानी फजर की नमाज में शामिल होना, जिसकी वजह से फिर ईद उल अजहा में वो फिर शामिल नहीं हो जाते हैं। ये क्या ईद उल अजहा जो है ना, आम तौर पर तो ईद उल लोग अज़हिया, अधिया है ना, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हज करने वाले तो अरफात यानी जमा फजर की नमाज की जमा होने की वजह से फिर वो ईद उल फजर की अजहा नमाज जमा हो ही नहीं सकती। बाजमात, हाँ बाजमात, हाँ। तो इसकी वजह से फिर शामिल नहीं हो सकते किसमें? ईद उल अजहा में, नमाज ईद के में। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो अरफात में जो मसरूफ है ना उधर जाने का, जिससे मिस हो जाते हैं। अरफात ही तो दरअसल असल है। ये वो ना हो तो हमारी ईद भी ना हो, ये इसलिए असल को कैसे छोड़ सकते हैं वो? जी, अच्छा उसके बाद जरा लेट कर लेते होंगे अच्छा ईद, अगर पढ़ते हैं वहाँ को ईद, अच्छा, मुझे तो पता नहीं, मगर वो लेट कर लेते होंगे। जी जी तभी बाज फुक़हा ने ये भी कहा है कि ईद की नमाज जी, वो जोर की नमाज तक लेट की जा सकती अच्छा है। जी, अच्छा, ठीक है ठीक है, जी, जज़ाकल्लाह। अगर आप जुहा से मुराद जुहा का वक्त लें फिर तो ईद नहीं लेट होगी, लेकिन जुहा नहीं है, अधिया अधिया है, अधिया, जी। कुर्बानियों की ईद। जी, कुर्बानी।